यूपी के 3 शहर लखनऊ, प्रयागराज और मुजफ्फरनगर, तीनों इस वक्त यूपी में हेडलाइन बने हुए हैं। कहीं गोलियां चली, कहीं खून बहा, तो कहीं हिंसा की बड़ी साजिश रची गई। यूपी में अचानक से लॉ एंड ऑर्डर को आखिर कौन चैलेंज कर रहा है? यूपी में अचानक गोलियां कैसे चलनी शुरू हो गई? अचानक से यूपी के बड़े बड़े शहर किसके टारगेट पर आ गए हैं? और इनका इलाज करना जरूरी है। यूपी के मुजफ्फरनगर में सरेआम गोली चली, प्रयागराज में अंधेरे में गोली चली, लखनऊ में हिंसा की साजिश रची जा रही थी। यूपी में अचानक से क्राइम का ग्राफ बढ़ गया है। यूपी में गोली और गाली सुनाई देने लगे। टारगेट पर बीजेपी नेता और एयरफोर्स इंजीनियर और प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। छोटे भाई बता दिए छोटे भाई शरीर पर सफेद शर्ट, मुंह पर सफेद रूमाल और हाथ में पिस्टल लेकर बदमाश होटल में घुसा। ना किसी ने इस सफेद शर्ट वाले बदमाश से कुछ कहा था, ना होटल पर कोई विवाद हुआ था। बदमाश गोली चलाने ही आया था, वो डराने और धमकाने के लिए ही आया था। इसलिए बदमाश जैसे ही होटल में घुसा, उसने गोलियों से अपनी बात की शुरुआत की, ताबड़तोड़ फायरिंग की। छोटे भाई 30 सेकंड में बदमाश ने फायरिंग भी की, गाली गलौज भी किया और होटल के स्टाफ को भी धमकाया। छोटे भाई बता दिए छोटे भाई नकाबपोश बंदूकबाज जब होटल में घुसे तो होटल खाली नहीं था। करीब 12 कस्टमर होटल में मौजूद थे। इसमें महिलाएं भी थीं, बच्चे भी थे। कुछ लोग फैमिली के साथ डिनर करने आए हुए थे। लेकिन जैसे ही फायरिंग शुरू हुई, अफरा तफरी मच गई। खाना खा रहे लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। होटल में मौजूद स्टाफ ने भी छिपकर अपनी जान बचाई। फायरिंग का जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो होटल में बैठे किसी कस्टमर ने छिपकर बनाया है। वीडियो में सफेद शर्ट वाला बदमाश अकेला धमकी देते हुए दिख रहा है, लेकिन यह बदमाश अकेला नहीं था, इसके साथ बदमाशों की टोली थी। सीसीटीवी फुटेज से जो सामने आया है, उसके मुताबिक होटल में 4 बदमाश घुसे थे। बदमाश रात करीब 12:30 बजे काली रंग के स्कॉर्पियो में आए थे। नकाबपोश बदमाशों ने होटल में घुसते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जिस संगम होटल पर फायरिंग हुई वो बीजेपी नेता नीतीश मलिक का है। जो बदमाश फायरिंग करने आया था वो अपनी पहचान छुपा कर आया था, लेकिन वो होटल के स्टाफ को बार बार मालिक के नाम पर धमकी दे रहा था। छोटे भाई बता दिए छोटे भाई सागर मलिक कौन है, अब यह भी जान लीजिए। सागर मलिक एक कुख्यात अपराधी है जिसने 2015 में मुजफ्फरनगर कोर्ट के अंदर गैंगस्टर विक्की त्यागी की हत्या की थी। यह घटना 16 फरवरी 2015 को हुई, जब सागर मलिक ने वकील की वेशभूषा में कोर्ट में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थीं। सागर शामली जिले के बहावड़ी गांव का रहने वाला बताया जाता है। अब पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है। होटल मालिक ने होटल के अंदर और बाहर के जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, सभी के फुटेज पुलिस को सौंप दिए हैं।
गोली जो है मतलब इस प्रकार की दबंगई, ये होटल हम बंद करा देंगे, हमारे बगैर कैसे इस तरीके की बातें करने लगे। जब बातें बढ़ती देख उन्होंने कहा भैया जो आप लोगों को करना है कर लीजिए, लेकिन वो ऐसे धमकी भरी बातें करके वहाँ से निकल गए। ये शायद हम लोगों से शायद वे परिचित है, हम लोग उन्हें नहीं जानते। 2 बजे लगभग करीब काले रंग की वही स्कॉर्पियो हमारे संगम होटल प्रचंडा बाईपास पर हमारे चाचा जी को ढूंढते हुए वो आया और उतरते उसने फायरिंग चालू कर दी। गोली चलाने वाले खुद को गैंगस्टर सागर मलिक का छोटा भाई बता रहे थे, लेकिन अभी यह साफ नहीं हो पा रहा है कि गोली क्यों चलाई गई। बदमाशों का मकसद सिर्फ दबदबा दिखाना था या बदमाशों के टारगेट पर नीतीश मलिक थे? क्योंकि बदमाशों ने जाते जाते होटल मालिक को जान से मारने की धमकी दी है। फायरिंग के दौरान बदमाशों ने यह भी कहा कि होटल चलाना है तो दब कर रहना होगा। फायरिंग के पीछे व्यापारिक रंजिश और रंगदारी के एंगल की जांच भी पुलिस कर रही है, लेकिन अभी तक मलिक फैमिली की ओर से किसी भी तरह की पैसों की डिमांड वाली कॉल की शिकायत नहीं की गई है। होटल मालिक नीतीश मलिक भाजयुमो के पूर्व प्रदेश मंत्री रह चुके हैं, लिहाजा नीतीश के पॉलिटिकल लिंक को देखते हुए पुलिस दूसरे पहलुओं की भी जांच कर रही है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक वो फरार हो गए थे। पुलिस ने तहरीर लेकर तुरंत मुकदमा दर्ज कर दिया है और वहाँ पे जितने सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, आने जाने के जितने रास्ते हैं, सबकी फुटेज पुलिस ले रही है और जल्दी उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मैडम एक सागर मलिक का नाम ले रहे हैं, तो इसके जानने वाले उसका क्या? जो बताया है मालिक ने वो सब उन्होंने तहरीर में लिखा है और इसके बारे में तहकीकात की जा रही है। मुजफ्फरनगर में चहल पहल वाले बाजार में होटल के अंदर फायरिंग हुई, लेकिन प्रयागराज में सबसे हाई सिक्योरिटी और सेंसिटिव जोन में ना सिर्फ गोली चली बल्कि घर के अंदर घुसकर एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह तस्वीर एयरफोर्स में इंजीनियर एसएन मिश्रा की है। एसएन मिश्रा प्रयागराज के बमरौली स्थित इसी एयरफोर्स कॉलोनी में रहते थे। बमरौली एयरफोर्स के सेंट्रल कमांड का मुख्यालय है। ये एयरफोर्स के हाई सिक्योरिटी जोन में आता है और इसी हाई सिक्योरिटी जोन में एयरफोर्स के चीफ इंजीनियर एसएन मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर पीछे बाउंड्री से छलांग लगाकर अंदर घुस आया। सुरक्षा कर्मियों को चकमा देते हुए वो चीफ इंजीनियर के घर तक पहुंच गया। हमलावर ने जब खटखटाया तो एसएन मिश्रा समेत पूरा परिवार नींद की आगोश में था। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर मिश्रा खिड़की के पास जैसे ही पहुंचे, हमलावर ने उनके सीने पर फायर झोंक दिया। जिस एयरफोर्स स्टेशन में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं, वहां कैसे हथियारों से लैस एक बदमाश जाता है, एसएन मिश्रा की हत्या करता है और बड़े आराम से चलता बनता है। हालांकि इस बीच एयरफोर्स स्टेशन की बाउंड्री और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को पुलिस खंगाल रही है। एक फुटेज में अज्ञात व्यक्ति दीवार पर चढ़कर कंटीले तार काटता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस की ओर से दावा किया जा रहा है कि सीसीटीवी के आधार पर जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसका पेरीमीटर है एयरफोर्स स्टेशन का, जो बाउंड्री है उसकी सुरक्षा का भी सुरक्षा के जो इंतजाम यहाँ पे पहले से किए गए हैं एयरफोर्स द्वारा, उनका भी एक बार जो है चेकिंग की जा रही है और सभी साक्ष्य जो है वो एकत्रित किए जा रहे हैं। कैमरा का फुटेज यहाँ पे उपलब्ध हुआ है, उसमें एक अभियुक्त जो है वो बाउंड्री से अंदर आते हुए देखा जा रहा है और जो भी अन्य साक्ष्य हैं सीसीटीवी से प्राप्त, उनका विश्लेषण किया जा रहा है और जल्दी आपसे साझा किया जाएगा। इंजीनियर मिश्रा की हत्या क्यों की गई, पुलिस अभी इसकी जांच कर रही है। पुलिस ठेकेदारी के एंगल से भी जांच कर रही है। एसएन मिश्रा की हत्या किसी ठेके को लेकर तो नहीं की गई है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है और रंजिश के एंगल को भी खंगाल रही है। प्रयागराज में एयरफोर्स के इंजीनियर की हत्या का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर पॉलिटिकल पार्टियों ने यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। लखनऊ में नवरात्र से ठीक एक दिन पहले माहौल खराब करने की ऐसी साजिश रची गई, अगर यह कामयाब हो जाती तो लखनऊ में बड़ा बवाल मच जाता। लखनऊ के अर्जुनगंज के साईं दाता रोड पर गोवंश को मारकर फेंक दिया गया। उसके शरीर के टुकड़े को अलग अलग सड़क पर फेंक दिया गया। गोवंश की हत्या की खबर जैसे ही आसपास के इलाके में फैली, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में हिंदू सड़कों पर उतर आए, नारेबाजी करने लगे, लाठी डंडों से लैस होकर आरोपियों के खिलाफ एक्शन की मांग करने लगे।
ये जो रह रही है ऐसे इस तरह से काटते रहेंगे। कल से हमारे नवरात्र शुरू है, कल से बाद इनका ये ईद मना चलेगा। भाई साहब नहीं चिन्हित यहाँ क्या, ये कैमरा लगा है, ये कैमरा लगा है, ये लगा है। वो उनकी इतनी हिम्मत बढ़ जा रही है कि वो ये सब कुकृत कर रहा है। विरोध प्रदर्शन जब बढ़ने लगा तो मामले को शांत कराने के लिए बड़ी संख्या में मौके पर पुलिस फोर्स को भेजा गया। हॉस्पिटल के पास जो पुष्पांजलि हॉस्पिटल पड़ता है उसी के पास ये पूरा इलाका है, जहां पर सुबह सुबह लोगों ने गौवंश देखा और उसके बाद यहां पर आकर के पुलिस को कॉल की गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचा है, गौवंश का जो अवशेष यहां पर मिला है उसको कब्जे में लिया है और जो अवशेष है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या ये पूरा मामला है और किस तरीके से लोगों को इस बारे में जानकारी मिली। आप लोग मौके पर पहुंचे, क्या जानकारी मिली आप लोगों को? सुबह हम लोग घर से निकलकर और शाखा की ओर जा रहे तभी हम लोगों ने देखा कि एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई और जिसमें मतलब एक बछड़े का सर काटकर बीच रोड पर डाल दिया गया। आनंद फानन में हम लोग ने अपनी संगम को भंग किया और सभी लोग एकत्रित हुए, पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई। कहीं कटा होगा, आप समझ रहे हैं नहीं? अगर कहीं कटा है तो कहाँ कटा है उसका रूट कार्ड आइडेंटिफाई होना चाहिए। तो ये सब प्रशासन को थोड़ा सीरियस होके इसके रूट कार्ड को आइडेंटिफाई करना चाहिए। गोवंश की हत्या करने वाले कौन थे? गोवंश को सड़क पर किसने फेंका? इसकी जांच के लिए पुलिस फिलहाल इलाके में लगे एक एक सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। लेकिन राजधानी लखनऊ में नवरात्र से ठीक 24 घंटे पहले जिस तरह से यह मामला सामने आया है उससे यह साफ हो गया है कि यूपी में माहौल खराब करने वाला और लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करने वाला इकोसिस्टम एक्टिव हो गया है।